तो दोस्तों, ये हमारी पी वाई क्यू सीरीज की फोर्थ क्लास है। अगर आपने पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके देख लीजिए। तो आज का हमारा पहला सवाल है, एक्स इंटू ई की पावर एक्स का हमें समाकलन करना है। तो सबसे पहले हम इधर पे देख लेते हैं कि इंटू है, तो इसमें यू इंटू भी लगेगा। तो यू इंटू भी मैंने आपको पिछली वीडियो में एक ट्रिक बताई थी यू और भी के बारे में पता करने की। तो ये होती है आई। अगर आप लोग को पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो मैं आपको इसके ऊपर पूरी वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो सबसे पहले ये एक्स है और ये, तो एक्स पहले आता है फिर ये आता है, इसलिए हम इसको यू मानेंगे और ये एक्स को भी मानेंगे। अब इसमें हम यू इंटू भी लगा देंगे। अगर आप इसको यू इंटू भी नहीं है पता तो मैं इधर पर लिख देता हूँ, जो यू इंटू भी का समाकलन होता है वो होता है यू स्थिर रहता है और v का समाकलन होता है, फिर इधर का माइनस, फिर संपूर्ण समाकलन का साइन रहता है, फिर जो u है उसका अवकलन होता है इनटू v का समाकलन होता है, फिर संपूर्ण समाकलन होता है। तो हम इधर पे लगा देते हैं, तो इधर पे u x है और v e की पावर x है। तो u स्थिर रहेगा, हम x को ऐसा ही लिखा रहेंगे, फिर इनटू e की पावर x है मतलब भी उसका समाकलन होगा। तो इधर पे e की पावर x का जो समाकलन होता है आप सबको पता होगा e की पावर x ही होता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर माइनस, फिर आप सबको पता होगा कि इधर पे संपूर्ण समाकलन आता है जो कि इधर पे मैंने लिख भी दिया है। फिर जो u है उसका अवकलन होगा, तो u इधर पे x है तो इधर पे मैं लिख देता हूँ डी अपॉन डी एक्स और x का अवकलन। फिर जो v है उसका समाकलन होगा, तो इधर पे लिख देते हैं, फिर इनका संपूर्ण समाकलन इधर dx, ये dx संपूर्ण समाकलन के लिए लगाया हुआ है। अब इधर पे हमने x इंटू ई की पावर x माइनस ये संपूर्ण समाकलन चल रहा है, और जब हम x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा इंटू ई की पावर x का समाकलन dx ही होता है और dx। अब हमें सिर्फ e की पावर x का एक बार समाकलन और करना है तो हम कर लेते हैं, तो x इंटू e की पावर x माइनस dx प्लस c। अब हम इसमें से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, तो हम ले लेते हैं प्लस c लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। तो ये हमारा इस सवाल का समाकलन होगा। दोस्तों, ये हमारा दूसरा सवाल है, ये भी u इंटू भी जैसे होगा इसलिए ट्रिक और u इंटू भी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे x, तो x इधर पे है और लॉग, तो लॉग आगे है तो हम लॉग को u मानेंगे क्योंकि जो आगे रहता है उसे हम u मानते हैं, और तो हम इधर पे लॉग को u मानेंगे और x को v मानेंगे। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, इधर पे ये वाला फॉर्मूला लगा देना। तो आपको पता होगा u स्थिर रहता है तो u है log x, तो स्थिर रहेगा तो log x को ऐसे ही रहने देते हैं। फिर जो v है उसका समाकलन होगा, तो v इधर पे x दिया हुआ है तो x का समाकलन, फिर माइनस साइन फिर संपूर्ण समाकलन, तो संपूर्ण समाकलन बन गया संपूर्ण समाकलन, फिर u का अवकलन, तो u इधर पे log x है तो इधर पे हम लिख देते हैं इधर पे हम log x, फिर इनटू में जो v है उसका अवकलन, इधर पे v x दिया हुआ है उसका समाकलन, और ये सब ब्रैकेट के अंदर रहेगा क्योंकि बाहर संपूर्ण समाकलन लगा हुआ है। तो जो आप देख रहे हैं संपूर्ण समाकलन। अब हम बस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो log x का तो log x को हम इस तरह से इधर पे लिख देंगे, फिर x का जब हम समाकलन करेंगे तो आपको पता होगा समाकलन क्या होता है x की पावर n का, तो इधर पे हम लिख देते हैं x की पावर n प्लस वन अपन n प्लस वन, तो x की पावर 1 है इधर पे, तो एक में एक जुड़ जाएगा और एक बटे में आ जाएगा, तो इधर इनटू x की पावर 2 अपन 2 माइनस ये संपूर्ण समाकलन, फिर log x का जब अवकलन होगा तो 1 बटे x होता है, ये आप सबको पता होगा। फिर इसका समाकलन हम कर चुके हैं x स्क्वायर अपॉन 2 और dx,
तो एक्स से कट जाएगा, एक्स बटे 2 बचेगा। तो हम पहले एक्स स्क्वायर को आगे लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस, अब हम डायरेक्ट इधर एक्स का समाकलन कर लेते हैं। तो एक्स का समाकलन आप सबको पता है, हम पीछे कर चुके हैं। और जो 1/2 है वो साथ में चल रहा है, 1/2 साथ का, तो एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और ये तरह है चीज। तो 2 का 2 में गुणा हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 3। तो ये हमारा समाकलन आ चुका है, इस वाले समाकलन का इस्तेमाल। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल है। ये सवाल भी हम u इंटू वी वाला करेंगे, जिससे आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आप देख सकते हैं हमारे सवाल में x इंटू साइन एक्स डी एक्स, इससे हमें समाकलन करना है। तो इधर हमने ट्रिक पढ़ ली है कि कौन पहले आएगा। तो इधर पे x इधर पे दिया हुआ है, और जो साइन एक्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो इधर पे t, तो साइन बाद में आएगा, तो हम इसको u मानेंगे और इसको t मानेंगे। तो बस हमें u इंटू भी लगा देना है, ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम लगा देते हैं। तो इधर पे u स्थिर रहेगा, सबसे पहले आप लोगों ने इधर देखा, तो u स्थिर रहेगा तो हम x को स्थिर कर देते हैं। साइन एक्स का क्या होगा, इधर पे साइन एक्स का समाकलन होगा, तो इधर हम लिख देते हैं साइन dx, फिर माइनस साइन लग जाएगा, फिर संपूर्ण समाकलन। तो संपूर्ण समाकलन में अंदर क्या होगा, u का अवकलन होगा, तो u क्या है इधर पे x इनटू v का समाकलन होगा, तो v क्या है sin x dx, इधर तो कोई तक बंद, और ये dx में इधर लिख देता हूं तो संपूर्ण समाकलन। बस अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो x का x लिखा लेंगे। साइन का अवकलन आप लोग को पता होगा cos होता है, पर साइन का समाकलन माइनस cos होता है, माइनस cos है। फिर ये माइनस, फिर इधर पे संपूर्ण समाकलन का साइन, और इसका तो एक होता है, आप सबको पता होगा x का जब हम अवकलन करते हैं तो एक होता है, इसलिए मैं एक नहीं लिख रहा। साइन का इधर हम कर चुके हैं माइनस cos x और dx, ये माइनस वाला साइन हम बाहर ले लेंगे और इधर से भी माइनस बाहर ले लेंगे, x इंटू cos x माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और समाकलन बना है cos x का। आप लोगों को पता होगा cos x का अवकलन माइनस साइन होता है, पर इधर पे हमें समाकलन करना है तो cos x का समाकलन प्लस साइन होगा। इधर पे हम कह देते हैं x cos x प्लस sin x प्लस c लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि c कांस्टेंट है। तो ये हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। इस वाले सवाल का ये समाधान है। दोस्तों हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।